आपको बदला लेना है ना, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो तुम किससे शादी करना चाहते हो यही लेकिन बता दो। मैं ऐसी लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा जो 3 साल जेल में रहकर आई है। और मैं तुम्हें बता दूं कि क्या हो गया अगर मैं जेल से होकर आई हूँ तो? मैं किसी के साथ सोई थोड़ी हूँ जो तुम मुझे रखेलों की तरह ट्रीट कर रहे हो। मेरी बात समझ आई? सुनो मिस्टर, सड़कों पर चलने वाली मैं कोई रखेल नहीं हूँ जिसे तुम ऐसे ही उठा कर ले जाओगे। पता नहीं किस बच्चे के अंकल हो तुम और मुझे यूज करने आ गए हो तुम यहाँ। क्या लगता है तुम्हें मैं बिक जाऊंगी? मुझे तुमसे किसी भी बात का फायदा नहीं उठाना है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना है आप ये सोच मेरा समझकर मसला जवाब दे है। सकती हैं, मुझे अभी इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है। कैसी है आप मिस बू? हमने आपको बताना था कि आपकी दादी माँ की बिल अभी पे करने को बाकी है। ठीक है, मैं वहां आती हूँ। दादी माँ, दादी माँ, मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी पोती हूँ। तुम मेरी पोती हो? जी दादी माँ। छुओ मत, मेरे पास मत आओ। दादी माँ, मेरे पास मत आओ। दादी माँ, मेरी बात तो सुनिए। मुझे मत मारना। मिस ली, आपने अभी तक हॉस्पिटल का बिल नहीं दिया है। कितना बिल हुआ है? पूरे 30 लाख। ठीक है, मैं कल वापस आऊंगी और मैं बिल दे दूंगी। सुनो, मैंने तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचा है, हम डिस्कस करते हैं। अगर आप मुझसे यहाँ मिलने आई हैं तो मेरा भी हक बनता है कि मैं आपको कुछ बताऊं। तुम शादी की बात कर जी रहे हाँ हो? बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगा अगर आप मेरी मदद करेंगी। अगर आप मुझसे शादी करती हैं तो मैं आपको 3 लाख पे करूंगा हर महीने, वो भी 1 साल तक, पर इस दौरान कोई डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन ऐसे साथ रहना, क्या तुम इसमें अनकंफर्टेबल नहीं होगी? और मैं पैसों की पुजारन। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पैसा चाहिए और मुझे एक वाइफ। तुम चाइना के अमीर तरीन आदमियों में से हो, ऐसी खबर से तुम्हें जरा भी शर्म आप महसूस कुछ नहीं देर होगी? के लिए इस रिलेशनशिप को छोड़कर कुछ और सोचें कि आपका इससे रुतबा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। मिस रिया, ये आपके लिए बहुत फायदे का सौदा होगा, हर महीने 5 लाख। हाँ ठीक है। अब तुम्हें सर्टिफिकेट कब चाहिए? बहुत जल्द। आप इस घर का कोई भी कमरा चूज कर सकती हैं अपने रहने के लिए। और हाँ, मैं बताना भूल गया, ये मेरी बेटी है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, ये मेरी बेटी है। आपने तो ये भी राज लोगों से छुपा कर रखा है। जो भी हो, ये आज से तुम्हारी भी बेटी है। लेकिन बेटी की बात पहले नहीं हुई थी, क्यों ना हम अभी डाइवोर्स ले लें? सुनो बच्ची, तुम्हारा नेम क्या माफ है? कीजिएगा, बचपन में एक्सीडेंट की वजह से ये बोल नहीं सकती पर समझती सब है। इसका नाम मुन्नी है और आज से तुमने ही इसका ख्याल रखना है। हाँ ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे फेवर में है, मैं कुछ कहूंगी तो मसला तो नहीं होगा ना? हाँ कोई बात नहीं। तो आज से आप मुझसे एक छोटी शादी जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी वो बनाने वाले हैं, राइट? तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे सारे लिखवा दें। पहले तुम बोलो। ये बात आपको अच्छे से पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है मुन्नी का ख्याल रखना। जारी रखो। और एक बात कि मुझे पति के पैसों पर पलने का शौक नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कमाऊँ और मुझे जॉब चाहिए। मैं एक अच्छी सी जॉब ढूंढ रही हूँ, तो तुम क्या इसमें कुछ कर सकते हो? अगर तुम जॉब ही ढूंढ रही हो तो फैंग डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में क्यों नहीं चली जाती? वो तो चाइना का सबसे मशहूर डिपार्टमेंट है ना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ, तीसरी बात, मुझे एक साइंड एग्रीमेंट चाहिए तलाक का। तुम बहुत चतुर हो। फिर तुम मानोगे या नहीं? हाँ हाँ मान गया, बीवी की हर डिमांड पूरी करता हूँ मैं। किसको भी बोल रहे अब हो? तैयार हो जाओ, कल कंपनी में आना है। अच्छा, तुम हमेशा ऐसी जगह पे ले आते हो, ये अच्छी जगह बिल्कुल नहीं है। बड़ी आजादी है। मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। वो ग्रुप संभालो। वो ग्रुप बहुत गंदा है, मुझे वो नहीं चाहिए। अच्छा, तुम्हारी माँ को बहुत वक्त हो चुका है, तुम अंकल को एक मौका दे सकते हो।
मेरे सामने मेरी माँ की बात मत करो। अगर मेरी माँ वापस आ जाए तो मैं 100 मौके देने को भी तैयार हूँ। फिर भी वो ग्रुप नहीं लोगे? उन्हें मेरे पास भेजो। मुझे परेशान मत करो वरना मैं बू ग्रुप को तबाह कर दूंगा। ठीक है, मैं मैसेज पहुंचा दूंगा। चलो, हमेशा की तरह मुंह बंद रखना। सर, अभी भी ये नाटक जरूरी है क्योंकि फ्रैंकलिन के सामने अभी वो कुछ ग्रुप भी कुछ नहीं है। वो ग्रुप से डर नहीं, लेकिन क्वीन हुई से पंगा है। तो जब तक सब क्लियर नहीं होता हमें सर, सावधान रहना क्या आपको पड़ेगा। डर नहीं? अगर मैडम को पता चलेगा तो वो डोंग दुखी डोंग को होंगी। याद नहीं। डॉक्टर ने कहा वो हाँ, एक दिन बिल्कुल तो ठीक है। उसे जरूर याद आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो इन सब चीजों में फंस जाए। अभी सब कुछ ठीक है। अभी सब कुछ ठीक है। और कल मैं तोंग तोंग को कंपनी ले जाऊंगा तो तुम तैयार रहना। थोड़ी देर के लिए आप सब अपना काम रोक दीजिए। ये डिजाइन ग्रुप में नहीं आई हैं। आप सब इनकी मदद करना। आप सबको नमस्ते। मैं लिशिंग तोंग हूँ। कंपनी का असिस्टेंट इसे खुद लाया है और देखो कितना बड़ा तमाशा है। शायद इसने कोई और तरीका इस्तेमाल किया होगा। इस चीज की चिंता मत करो। बुयन चन को मत बताना। मेरी बात सब ध्यान से सुनो। कोई यहाँ बकवास नहीं करेगा। अपने काम से काम रखना सब। हेलो मैम, मेरा काम क्या होगा? वहाँ जाकर बैठ जाओ, परेशान मत करो। मैं यहाँ काम करने आई हूँ। सिफारसों वाले लोग भला क्या ही कर सकते हैं। जो सब करते हैं मुझे भी वो आता है और उनसे मैं ज्यादा बेहतर हूँ। डन तो है। ठीक है, तो ये डिजाइन डिपार्टमेंट का नया प्रोजेक्ट है। अगर तुम्हारा डिजाइन क्लाइंट को पसंद आया तो मैं मान जाऊंगी, वरना ये छोड़ देना। जी ठीक है। ये स्नैक्स आपके लिए हैं, बहुत टेस्टी हैं। अभी तक सोई नहीं हो? तुम भी तो जाग रहे हो। मदद चाहिए? तुम्हें भी ये आता है? जरा ट्राई करो। मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे याद है एक शख्स ने मुझे कहा था हर एक डिजाइनर की अपनी एक म्यूज होती है। शायद कोई इंसान, कोई व्यूज, या कोई याद, या कोई एहसास। अरे वाह, ये तो बहुत बेहतर हो गया है। तुमने तो कहा था तुम्हें नहीं आता है। मुझे नहीं आता। मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम इस ड्रेस में कितनी अच्छी लगोगी। इसका मतलब मैं तुम्हारी मूस हूँ? मेरा मतलब तुम्हारी कमर अच्छी है। तुम पागल हो क्या? अरे बेटा, तुम यहाँ, तुम्हें कहानी सुननी है? चलो मम्मी को बाय बोलो। अरे लीशिंग तोंग, तुम क्या सोच रही हो? समझौते की शादी है। मैम, मेरे डिजाइन का फीडबैक आया क्या? ली शिंतोंग, देखो मेरी बात का गुस्सा मत करना, लेकिन सिफारशी को हमेशा सिफारशी की तरह ही रहना चाहिए। सुनो ली शंतोंग, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। आज एक क्लाइंट से मिलने जाना है। मिस्टर बो, आपका क्या मतलब तुम्हें है? समझ नहीं आया? इसका डिजाइन क्लाइंट को पसंद आया। मैं समझ गई मिस्टर बो। बाहर कोई है क्या? कोई है क्या? हाँ, कोई है क्या? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। कोई है क्या? प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। मेरे पास मत आओ, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने कहा मेरे पास मत आओ, मुझे छूना मत, मैंने किसी को नहीं मारा। ये सब डिटेल्स हैं। इस प्रोजेक्ट पर नजर रखना और मेहनत के लिए बहुत शुक्रिया। मतलब टोंग टोंग क्लाइंट से नहीं मिली? टोंग टोंग, तुम ठीक तो हो ना? बोयांचन, चलो घर चलते हैं।
टोंग 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 टोंग। तुम जाग गई। बोयांचन, मैं घर कैसे पहुंच गई? और उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? मुझे क्लाइंट से मिलना था। ऐसी हालत में भी क्लाइंट की फिक्र? चलो आराम करो तुम। कुछ नहीं, ये तो पुरानी बीमारी है, मुझे पहले प्रोजेक्ट जाना। बच गया है। ली साहब बिल्कुल नाराज नहीं, उन्हें तो तुम्हारा प्रोजेक्ट पसंद आया। फिर अच्छी बात है। अभी भी क्लाइंट की फिक्र है। कंपनी में अकेले बंद होकर जो तुम्हें तकलीफ हुई उसकी फिक्र नहीं। मैं कनेक्शन से जो आई हूँ, इसलिए मुझसे सब नाराज होते हैं। मैंने सोचा कि मैं अच्छा डिजाइन बनाकर सबको खुश कर दूंगी ताकि सब राजी हो जाएं मुझसे। नहीं, मैं जानता हूँ कौन किया। नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। कम से कम मुझे एक वजह तो बता दें आप। देखो, मानती हूँ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हमारे ऑफिस की बदनामी ना हो इस वजह से तुम्हें निकाल रहे हैं। भला इतनी जल्दी फैसला कैसे ले सकती हो? पहले दिन से बकवास कर रही हूँ, कनेक्शन वालों से मुझे नफरत है। मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ, तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रैंकलिन में आने का मौका मिलता। वो सब ये सब क्या? फ्रैंकलिन डिजाइन डिपार्टमेंट का इंटरव्यू? जे ने इन दोनों डिजाइन के कंसेप्ट को समझ कर निकाला था, तो वही इसकी असली डिजाइनर है, ली शेनतोंग। और ये भी फ्रैंकलिन में हमेशा काबिल लोगों को मौका मिलता है, और मैं नहीं चाहता कि ये सब दोबारा से हो। आप समझ गई? सुनिए बू साहब, ये ली शेनतोंग का क्लाइंट का पसंद किया हुआ डिजाइन है। जी समझ गई। ली शेनतोंग का ये डिजाइन खुद क्लाइंट ने पसंद किया है। आप इससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। आप बताएं, क्या मैंने आपका भरोसा जीत लिया? तुम्हारा फ्रैंकलिन में स्वागत है। तुमने इतनी मेहनत से मुझसे शादी की और फिर मेरे डिजाइन कॉपीराइट्स के लिए तुम लड़ पड़े। अगर मैं हाँ तो कहूँ तुम क्या करोगी? तुम्हें जरूरत ही क्यों थी? पर तुम्हें डर नहीं, मैं बेच दूंगी। ऐसा हो सकता है। कल मुझे सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि तुम खुद भी चाहिए हो। अगर मैं कहूं कि कल मुझे सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि तुम भी मुझे चाहिए हो। पांच साल पहले ही तुम्हारे 2 डिजाइन पहले ही मेरे नाम के हैं। पर ये कैसे हो सकता है? 5 साल पहले हम मिले भी नहीं थे। अब समझ आया, ये डिजाइन मैंने अपने प्रोफेसर के साथ बनाया था, उन्हें देने का अधिकार था। तुम मेरे प्रोफेसर को हाँ जानते हो? शायद। ये डिजाइन ना बेचे तो? और वो क्यों? दरअसल मैंने ये डिजाइन अपनी ठीक है। दादी तो मान गए। मुझे ये तो नहीं पता तुम्हें ये प्रोफेसर ने क्यों दिए, लेकिन ये पता है तुम अच्छे इंसान हो। आज तुमने मेरी मदद की है, शाम को खाना खिलाती हूँ। क्या शुक्रिया के लिए खाना खिलाने की भी बात हुई थी? हाँ, सारी चीजें मैंने खुद ही खरीदी हैं। तुम बनाओ। ठीक है, तुम जीत गई, लेकिन खाना बनाने के लिए ये एप्रन लाजमी पहनना है क्या? अपने पास आने का तो तुम बहाना ढूंढते हो। सुना है सेठ लोग इंसानों को खा जाते हैं। बहुत टाइट कर दिया। रुको, मैं सिखा देता हूँ। खुद ही बांध लो। खाना बनाकर बुला लेना। आ जाओ, जरा चेक कर तो देखो। आओ, पहले खाना खा लो। कैसा बना है? वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था, तुम तो उससे बिल्कुल अलग हो। अच्छा, कैसी अलग हूँ? ये है कि बो यानचान बहुत ज्यादा खराब है और खाना नहीं खाता वो घर से, लेकिन शादी के बाद पता चला तुम मुझसे ज्यादा तो अच्छे क्या ये शादी तुम्हारे लिए अच्छी है? बहुत अच्छी, लेकिन बो यानचान तुम्हारी वजह से मैं खुद बेकार लग रही हूँ। अरे फिक्र मत करो, चाहे तुम कुछ भी मत करो, मैं तुम्हें निकालने वाला नहीं हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हें निकालने पे 3 गुना कंपनसेशन देना पड़ेगा। दर्द होता है। 3 गुना मतलब 90 लाख? अरे मिस्टर बो, आप तो गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं। सुनो बच्चे, पहले खाना खाओ, फिर आंटी तुम्हारे साथ खेलेंगी। मास्टर लिन, नमस्ते। मैं ली शिंगटोंग हूँ और आपके काम की बहुत कदर करती हूँ। शिंगटोंग, काफी दिनों बाद दिखी। आप मुझे जानते हैं? इतनी काबिल डिजाइनर को मैं कैसे भूल सकता हूँ। काफी अच्छा है, मैं तुम्हारे बारे में सही था। हे ली शिंगटोंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डिजाइनर्स के लिए पार्टी रखी गई है, तो भला मैं क्यों ना आती? लेकिन इंसान को उसकी औकात पता होनी चाहिए। एक जेल से निकली हुई औरत का यहाँ पर क्या काम? बात सुनिए,
ऐसा मत कीजिए, वो हमारे मेहमान हैं। किन्होई भैया, अरे आप यहाँ? डिजाइनर्स के फंक्शन में आई हूँ। अरे मैंने जानता हूँ, वो भी एक बहुत अच्छी डिजाइनर है। अरे मेरे भाई, तुम दूसरों के चक्रों में ना ही पड़ो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाबा यहीं पर हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या बो ग्रुप बो और शाओ के हाथ में है? तुम्हारे अंदाजे से क्या ली के डिजाइन अच्छे नहीं? मास्टर गलती समझिए, दोनों एक टाइम पे डेट करते थे। थोड़ी नोक-झोंक, थोड़ी टकरार तो होती रहती है ना? हाँ शीटोंग, मुझे याद है कि पहले तुम इसके साथ मुझसे शादी की थी जब इसने मुझसे प्यार जताया था, पर बाद में ये मेरे पीछे पड़ गई। ये मेरी बीवी है, अब बोलो क्या बोलना है। गलत इंसान समझ रहे हो? यंचन, सोचा नहीं था तुम यहाँ दिखोगे। मैं कह ही रहा था कि तुम दोनों का मिलना जरूरी था। मास्टर लिन, अगले महीने फैंगलिन का लॉन्च इवेंट है। फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगा। दोनों अच्छे लग रहे हो। ये क्या हो रहा है? चाचा जी, आप जानते हो ना कि ये औरत जेल से बाहर। सुनो मेरी बात, शादी में तुमसे कहा था ना, तुमने जो लिया है सब वापस लूंगी। वो कर्ज के वादे याद है ना? बस सब फंक्शन में आए हैं, शायद हमें अच्छे से रहना है। प्लीज आप गुस्सा मत कीजिएगा। वैसे तुम सुधर गए हो और तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम जानती हो इसे? हाँ, जब मैं जेल से निकली थी, नौकरी ढूंढ रही थी, तब इन्होंने ही मेरी मदद की थी। छोटी सी बात है, ये भूलती ही नहीं। मैं अपनी बीवी की तरफ से शुक्रिया करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ, उसने तुम्हें सुधार दिया है, वरना तुम तो आज भी भटक रहे होते। अब मुझे कुछ काम है, फिर मिलेंगे। तुम्हारा इससे इतना अच्छा रिश्ता है? हाँ, वो मेरे भाइयों जैसा है, मेरा ख्याल भी रखता है। क्या हुआ? कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ बड़े डिजाइनर्स से मिलवाता हूँ। ये पीठ इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है? ये सब क्या कर रही हो तुम? ऐसे ही बुक में से निकल गई। ये लड़की फोटो में कौन है? कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ये? मैंने सुना था मिस्टर वो बहुत लड़कियों में घूमते हैं। बाहर जाओ। तुम नाराज हो गए हो? मैंने सच कहा में- यहाँ से चली जाओ। गलती से निकली तो इसमें इतना गुस्सा क्या? मैंने बस एक फोटो ही तो देखी है, कौन सी बड़ी बात हो गई। जब कर्ज उतार दूंगी तो चली जाऊंगी मैं। मर्दों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। कुछ नहीं बनाना मुझे, सोना है मुझे। तोंग तोंग, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? सर, मैंने तुम यहाँ आपको बहुत कैसे? कॉल्स की, लेकिन आपने उठाई नहीं। आवाज कम रखो। दरअसल बो अंकल ने फैंगबिन को जांच पे लगाया है। उन सब लड़कियों के बारे में पता चला लिया है। कोई बात नहीं, जांचने दो। वैसे भी उन्हें पता चल ही जाएगा मेरी और तोंग तोंग की शादी के बारे में। आप बताएं आगे क्या तोंग करना तोंग है। की हिफाजत करो, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने इसे छुआ भी तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तोंग तोंग, कल मैं तुम्हारे पीछे मेरी फाइल्स पड़ी हैं। क्या? मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छे से जान चुकी हूँ कि तुम्हें किन चीजों में इंटरेस्ट है। सुनिए मिस, ये फाइल चैन असिस्टेंट सुबह लेकर आए थे। ये ली शिनतोंग, मिस्टर वो की मेहनत का ख्याल रखना। उससे मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए। बस कुछ चीजें ही तो देखी थी ना मैंने। इतना इतना गुस्सा भी क्यों किया उसने? मिस्टर बो की बात सुनने कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। दरअसल मुझे असिस्टेंट चैन से थोड़ा काम है। क्या हुआ है? कोई चिंता है क्या आपको? चैन फेंग,
एक सवाल पूछता हूँ, तुम अपनी बीवी से लड़ाई होने पे उसे कैसे वो मनाते मुझे हो? मना लेती है और मैं जल्दी मान भी जाता हूँ प्यार के लिए। अच्छा, तो मैं तुमसे प्यार करने का पूछता। माफी मांगने में क्या जाता है, वो तो क्लाइंट है। तुम यहाँ कैसे? मैंने फाइल्स देनी थी। मुझे आपसे कुछ कहना था। कल असल में मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हारी चीजें छेड़नी नहीं चाहिए थी। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही था, मुझे माफ कर दो। हाथ आगे करो। कल मेरी भी गलती थी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये बो यानचन कैसे पार्टी बी की तरह बिहेव कर रहा है? सुनो लेशिन, तो आप मैम, अगली कंपनी की नई लॉन्च के लिए तुम माउंटेन वाटर सीरीज का डिजाइन संभालो। ठीक है, मैं अपना अच्छा दूंगी। याद रखना, इस नई लॉन्च को कंपनी बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है, इसलिए ह्यूमन इंटरनेशनल मॉडल मिस किन शैन को भी बुलाया है। उम्मीद है तुम इसे सीरियस लोगी। आप फिक्र मत करें, मैं पूरी मेहनत करूंगी। ऑल द बेस्ट। मेरा डिजाइन अप्रूव हो गया है। आज मैं खुश हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। सब कुछ तैयार है, बस बू यानचन की अप्रूवल की देर है। क्या हुआ? रात में क्या खाएंगे? खाना ही खाएंगे, बाकी लोग कुछ और खाते हैं क्या? वेस्टर्न फूड। मुझे क्या हुआ है? क्या मतलब? क्या तुम नाराज हो कि मैं रात घर वापस नहीं आया? वो मैं जरा प्रोजेक्ट के काम में फंस हजारों गया था। गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी, किसी के पास भी जाओ, मुझसे तुम्हें क्या लगे। सही कहा ना? तोंग तोंग, एक्सपीरियंस कहता है कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान कंफ्यूजन जल्दी दूर हो जाए तो बेहतर है, वरना कल को मुश्किल होती है। जरा बताना, हम हस्बैंड वाइफ कहाँ से हैं? और हम शादीशुदा हैं क्या? तोंग तोंग, ठीक से बात करो ना। मैं तो बड़े ही आराम से बात कर रही हूँ, शोर तो तुम कर रहे हो, इसलिए अपना मुंह बंद कर लो। बेटा, हुआ क्या है? लगता है जेलस हो रही थी। मिस किन, माउंटेन वाटर सीरीज की डिजाइनर जल्द ही आ जाएगी। अगर मुझसे भो बेबी ने ना कहा होता तो मैं कभी भी यहाँ ना आती छोटे से डिजाइनर के पास। क्या तुम 5 साल पहले मर नहीं गई थी? मिस किन, शायद आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ माउंटेन वाटर सीरीज की डिजाइनर हूँ। मेरा नाम ली शिन तोंग है। तो तुम मुझे नहीं जानती। आप शायद मजाक कर रही हैं। फेमस मॉडल को भला कौन नहीं जानता। सुनिए डिजाइनर ली, अगर आपको इतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हें तोंग तोंग बुला सकती हूँ? जी जरूर। पता नहीं क्यों तुमसे मिलते हैं मुझे क्लोजनेस महसूस हुई। तुम्हारा डिजाइन जरूर चमकेगा। हम साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। क्वीन शन से मिली तुम? जो सुनना चाहते हो वो बोलो। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है और तुम दोनों सदा खुश रहो। तोंग तोंग, क्वीन शन क्वीन हुआई की बहन है। बहन? हाँ, उसके पापा और बू शियाओ रोई ने बू ग्रुप को मिलकर शुरू किया था। दुर्भाग्य से उसके पापा एक्सीडेंट में चले गए। बू शियाओ रोई ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया, तो कल वो इत्तेफाक से मिल गए। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं उससे नहीं मिलूंगा आइंदा।
मैं कौन होती हूँ नापसंद करने उसने वाली? मुझसे पूछा कल खाली हैं तो हम लोग उसके साथ चल सकते हैं। जो मन करे किया करो। मुझे लेशियन तोंग की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम अब भी नहीं छोड़ी। उसके बिना मैं बस थोड़ी क्यूरियस थी। तुम मेरी बहन हो, मुझसे तुम्हारा दर्द नहीं देखा जाता। लेकिन बताओ, मैं तुम्हें वो फैमिली में क्यों लाया था? भैया आप फिक्र मत करें, मैं कभी ये बात नहीं भूलूंगी। तुमने तो अचानक से सरप्राइज कर दिया, बिना बताए शादी कर ली और ऊपर से लव एट फर्स्ट साइट मना नहीं करता। हाँ, लेकिन तुमने शादी की बात वो अंकल को नहीं बताई? उनका नाम मत लो। वो लायक है, जब प्यार काम ना करे तो बिजनेस की बात करते हैं। वो ग्रुप भी नया लॉन्च करने वाले हैं, इंडस्ट्री की बेस्ट प्लानिंग करके बैठे हैं। वो अंकल का कहना है कि कॉम्पिटिटर से बेहतर कंपटीशन है। टोंग टोंग, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ? ये फाइल डिलीवर करने आई थी। किन हुए भैया आप यहाँ? बस सर से बिजनेस के हवाले से कुछ बातें करनी थी। पहले आप कहती थी मैं डिक्शनरी जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, इतने सालों के बाद भी यही सोचती हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन का असर है। याद है क्यों एक लड़की बचपन में सताई हुई थी, मैं उसकी मदद करना चाहता था। तुम कहती थी कि मैं एक अच्छा अरे इंसान वो नहीं तो लगता। बचपन की बात थी ना। छोड़ो, और बहस नहीं करूंगा। अब देखकर तुम दोनों काफी खुश हो, मैं भी बहुत क्वीन खुश हूँ। हुआई, तुम्हारे अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम दोनों वहां आना जहाँ हम पहली दफा मिले थे, कॉफी पियेंगे। चलता हूँ। चलो अपनी कामयाबी दिखाओ। वो जितना तुमसे प्यार करेगा उतना वो फैमिली से दूर होगा। इधर आओ। लेकिन क्यों? कुछ देर पहले तुम क्वीन हुई भैया बतला रही थी ना। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की थी। कैसी इंपॉर्टेंस? उन्होंने मेरी बहुत बार मदद की है। जब मैं जेल में थी तब भी बहुत बार उन्होंने मेरी मदद की थी। मेरे लिए वो सगे भाई जैसा है। ओह, तुम्हें क्या लगता है मेरा और उनका कुछ चल रहा है? तुम्हारा रिश्ता कुछ भी हो, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते तुम सिर्फ मेरी हो। पर सिर्फ तुम्हारी कैसे? शायद मेरी बात तुम समझ नहीं रही हो। फाइल मैंने दे दी है। मास्टर लिन के साथ मेरी मीटिंग है तो मैं चलती हूँ। बहुत अच्छे। लाइंस काफी स्मूथ हैं। स्पेस सेंस भी अच्छा है। मुझे पता था तुम एक टैलेंटेड लड़की हो। आप पहले से जब मुझे फेंगलिन जानती शुरू थी। हुआ तो येंचन डिजाइनर ढूंढ रहा था। तुम्हारी डिजाइन काफी अच्छी थी तो मैंने ही रेकमेंड किया था। क्या तुम्हें यह सब याद नहीं है? अरे बेटा, आप कहीं इसमें मजाक तो मजाक नहीं की कर कौन सी रहे? बात है? ये तो सच है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो जाके येंचेंग से पूछ लेना। बोयान चैन तुम अंदर हो क्या? बात करनी थी मुझे तुमसे। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। बोयान चैन उठो तो सही। टोंग टोंग, हाँ मैं यही हूँ। तुमने इतनी पी क्यों हुई है? चलो घर चलते हैं। तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मैं कब छोड़कर गई थी? तुम किसी और के साथ नहीं जा सकती। तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। पहले उठो, घर चलते हैं। दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ, यहाँ पर दर्द हो रहा है। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कार एक्सीडेंट।
तुम इतने लापरवाह कैसे हो गए? क्योंकि तुम इंतजार कर रही थी। तोंग तोंग, क्या हम लोग फिर से साथ रहें? हम तो पहले से ही साथ हैं ना। ऐसे ही साथ रहना। तुमने पी हुई है, तुम्हें कुछ मैं समझ नहीं आ रही। तोंग तोंग, मुझे तुमसे प्यार है। तुमने शायद जल्दबाजी में बोल दिया। तो आप बताओ। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। भूख नहीं है, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। बिना ब्रेकफास्ट के पेट खराब हो जाएगा। कल रात तुमने मुझे कोई और तो नहीं समझ लिया था? किसकी? छोड़ो, कोई बात नहीं है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे मैं छोड़ आता हूँ ना। ये क्या कर रहे हो? मुझे ऑफिस जाना है। अभी काफी टाइम है। तुमने वैसे भी ब्रेकफास्ट थोड़ा ही किया है। चैन फेंग से मंगवाया ही सिखा लो। तो तुमने एक ऐसी औरत से शादी कर ली? तलाक दो उसे। तुम्हें यह सब कहने का हक नहीं। मैं तुम्हारा बाप हूँ और मेरे पास वो ग्रुप है, समझे? वही बाप जिसने मेरी माँ को मरने पर मजबूर किया, जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता है। बदतमीज। आराम से बात करो ना। चेयरमैन बो, आप सीधे हाथ क्यों उठा रहे हैं? मुझसे भी बात कर सकते हैं। बाप बेटे का कोई रिश्ता होता है, पहले अपने आप को तो देख लीजिए आप। तुम जैसे लोगों को बीच में बोलने का कोई हक नहीं। जरा तमीज से बात करो। तोंग तोंग मेरी बीवी है और यहाँ से निकल जाओ, अभी के अभी। तो ये बात है, मेरे पास मदद मांगने मत आना। अरे गलत मत समझना, उनका वो मतलब नहीं। अपना काम करो। किन्हुआई भैया, प्लीज वो अंकल को यहाँ से ले जाएं आप। चलता। हम लेट हो रहे हैं ना शायद। सर, क्या चेयरमैन वो अब मैडम को कुछ कहेंगे? वो ग्रुप की हालत तोंग तोंग को कुछ नहीं कर सकती। ये सब कुछ किया था किन्हुआई का ही है। क्या तुम्हें नहीं लगता इन सालों ऐसा काम कितना सर, आप किया है? उसे एक बार में खत्म कर दीजिए ना। अभी आगे काम आएगा और तोंग तोंग उसे भैया मानती है। तुम जानती हो ली शिनतोंग मिस्टर बो की बीवी है। तुम्हें ये बात अब पता चली? आज बो चेयरमैन ऑफिस आए थे तब मुझे पता चला था। मैंने वैसे उन दोनों को सुबह देखा था, एक साथ आ रहे थे। मैंने मिस्टर बू को देखा जब वो ली शिनतोंग को देखते हैं बहुत प्यार की निगाहों से। सुनो तोंग तोंग, शाम को साथ खाना खाते हैं।